तेरा ध्यान धरूं नटनागर हर सुबह हर शाम रे। गोवर्धन गिरधारी कान्हा तेरे कितने नाम रे। गोवर्धन गिरधारी कान्हा तेरे कितने नाम रे। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। इतना दो वरदान प्रभु, कर दो यह एहसान प्रभु। इतना दो वरदान प्रभु, कर दो यह एहसान प्रभु। तेरे चरणों में बीते मेरी, तेरे चरणों में बीते मेरी उम्र तमाम रे। तेरे चरणों में बीते ये मेरी उम्र तमाम रे। गोवर्धन गिरधारी कान्हा तेरे कितने नाम रे। गोवर्धन गिरधारी कान्हा तेरे कितने नाम रे। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे। गोवर्धन गिरधारी कान्हा तेरे कितने नाम रे। गोवर्धन गिरधारी कान्हा तेरे कितने नाम रे। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। श्याम सखा गिरवर धारी, मुरली मनोहर बनवारी। श्याम सखा गिरवर धारी, मुरली मनोहर बनवारी। जितने सुंदर नाम है तेरे, जितने सुंदर नाम है तेरे, उतने सुंदर काम रे। गोवर्धन गिरधारी कान्हा तेरे कितने नाम रे। गोवर्धन गिरधारी कान्हा तेरे कितने नाम रे। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे। गोवर्धन गिरधारी कान्हा तेरे कितने नाम रे। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। बोलो श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरिशरण। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री माँ की भैरवलाल की, श्री वृंदावन वृंदावन की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, गायत्री महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडलय भक्तवांशा कलत्तरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरणवन जी महाराज की परम पावन भावभूमि सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय राधे हरि शरण जय श्री गुरु महाराज जय श्री राम जय जय श्री राम हरि शरण जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण हरि शरण। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय हो जय श्री राम। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमां न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिशरणम्। भगवान ने अवतार लेकर दिव्य लीलाओं का संपादन किया। उन लीलाओं को भगवान के उन विविध चरित्रों को गा कर भक्तजन सहज ही भव सिंधु से पार हो जाते हैं। भगवान परमात्मा मानो जिनकी शरण में जाने से पापी जीव भी सुखी और निर्भय हो जाता है। उस भक्त के लिए सब प्राणी अपने हो जाते हैं। एक चींटी की भी वो हिंसा नहीं कर सकता। और वैसे भी जीव भगवान का शुद्ध अंश है, चेतन है, पर ठीक है आत्मा की जो चेतन आत्मा है वो माया के वशीभूत है। और माया का प्रभाव नहीं होता तो हमें भीतर सुख पाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा अगर ऊपर उठने की इच्छा है तो सुख को लात मारो। मन में सुख का लोभ रहेगा, संसार के किसी विषय सुख का, तो हम ऊंचे नहीं उठेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। हम साधन में ऊंचा नहीं बढ़ पाते, उसका मुख्य कारण है सुख का लोभ। कहीं न कहीं किसी न किसी सुख में, किसी अंश में हमारी लोलुपता है। कुछ लोग त्याग करते हैं, उनको भी त्याग से भी बहुत सुख होता है, पर त्याग का भी सुख ऊंची स्थिति,
नहीं होने देता। इसलिए महापुरुषों ने कहा अपनी कमियों की ओर देखो ही मत, भगवान के कृपालु स्वभाव की ओर ही देखो, तो भगवान सुलभ हो जाएंगे। हम भगवान के, भगवान हमारे। भगवान को अपना माना जाए, अपना कहा जाए तो भगवान बहुत सीधे हैं। और बिना भाव के तो भगवान की प्राप्ति कठिन कही गई है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाता है, कहते हैं ना, भक्त वत्सल भगवान के कान में तुरंत पहुंच जाती है। इसलिए हृदय में प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु के लिए भाव बने ही आवश्यक है, क्योंकि भाव से भगवान सरल हो जाते हैं और भगवान भावग्राही हैं। तो भाव बने, हम सीधे सरल बने। भगवान अपने ऐसे, अपने मानो पूरा कब्जा ही है भगवान के ऊपर, अपने ही है। तो जीव अगर भगवान की स्वभाव की ओर ही देखे, अपने अधिकार की ओर न देखें, अपनी योग्यता की ओर हम न देखें, अपनी पात्रता को मत देखें, केवल भगवान की कृपा को देखें। अरे जीव भगवान को याद करता है तो भगवान को जीव की याद आती है। भरत जी महाराज चित्रकूट में थे, माता कैकेयी की करनी को देखते थे, याद करते थे तो पैर पीछे बढ़ते थे, अपनी तरफ देखते थे तो वहीं खड़े हो जाते थे, और श्री रघुनाथ जी के स्वभाव की ओर देखते थे तो चल पड़ते थे बड़ी उतावली से। तो जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो इतना ही याद करना बहुत है कि भगवान हैं, हमारे हैं, मेरे हैं। अब चाहे हम जैसे भी हैं, भगवान मेरे हैं। जरूरी थोड़ी है कि एक माता पिता की सब अच्छी ही संतानें हों। हम अगर केवल भगवान की ओर ही देखें, भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करते सुरती से मारे की। रहते न प्रभु चित चूक किए की। कोई कमी हो जाए हम में, कोई बुराई आ जाए, कुछ अवगुण आ जाए, भगवान को याद ही नहीं रहती। केवल जीव भगवान की ही तरफ चलता रहे तो भगवान सुगम हो जाते हैं। अपने न गुण देखें, न अधिकार देखें, न अपनी शुद्धि देखें, सब भूल जाएं। बस ये याद रहे कि भगवान की तरफ देखना है, उधर ही चलना है। भगवान का केवल भरोसा। एक बान करुणा निधान की सो प्रिय जाके, गति न आन के। जिसको किसी दूसरे का सहारा नहीं, भरोसा नहीं, बस भगवान का भरोसा, उनका आसरा, उनका आधार। तो फिर हमें योग्यता में कमी होगी, किसी भी रूप में जो जो कमी होगी उसकी पूर्ति भगवान कर देते हैं, हमको करनी नहीं पड़ती। केवल भगवान की ओर ध्यान रखने से। अब हम पूरे पात्र बनेंगे तो भगवान मिलेंगे, ये नहीं होगा कभी, क्योंकि हम माया में हैं।
3 गुणों से घिरे हैं। किसी भी महात्मा को उनके गुणों योग्यता के कारण दर्शन होता है ऐसा नहीं है। भगवान क्षमा करते हैं, करना पड़ता है। क्षमा किए बिना काम भी नहीं चलता है। केवल वृत्ति भगवान की ओर हो गए, भगवान को ये अच्छा लगता है। पूर्व प्रसंग में भगवान दुर्योधन का आमंत्रण अस्वीकार करके महात्मा विदुर की कुटिया पर आए। भगवान श्री कृष्ण आए, विदुरानी को केवल इतना ही याद रहा कि उन्होंने पुकारा है, काकी काकी। अब एक ही वस्त्र होगा जिसको पहन के स्नान कर रही होंगी, ऐसी ही चली आई, तो ऊपर तो कोई वस्त्र था ही नहीं। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया। इतनी दौड़कर आकर उन्होंने द्वार जो खोला, उतनी तेजी में झट प्रभु ने पीतपट उतार दिया, उनके ऊपर डाल दिया। वो कहते मुझे बड़ी भूख लग रही है। खुद से आसन लिया था बैठने के लिए। कहाँ तो दुर्योधन को फटकार के आ रहे हैं, उसके निमंत्रण को ठुकरा कर आ रहे हैं। ऐसे भगवान प्रेम के धनी हैं, यहाँ आते ही भूख लगी है। भगवान भाव के कितने भूखे हैं। प्रभु चरणों में अनन्य प्रेम करने वाले रसिक जन को बुझाने। और विदुरानी तो प्रभु को देखे शरीर संसार सब छूट गया करते, विस्मरण हो गया, भूल गया। इतनी तैयारी थी, पर मौके पे श्याम सुंदर आए तो केले तो छीलती हैं। तैयारी बहुत थी, हाथ में आ गए केले। बस बहुत भोग पकवान बनाया था, हाथ में आ गए केले। सुध नहीं रही शरीर की स्थिति की। केले छील के प्रभु को खिलाती हैं, हाथ में देने लगी प्रभु के। क्यों भगवान की रूप माधुरी ऐसी विलक्षण है, ऐसी भारी रूप माधुरी। भगवान सौंदर्य निधि है, आनंद की निधि है। अपलक हो गई एक टक, गूदे नीचे और छिलके भगवान के हाथ में। स्मरण ही नहीं है। हाथ में छिलके प्रभु को केले के छिलके दिए जा रही हैं, गूदा फेंकती जा रही हैं। और प्रभु भी तो प्रभु ही है। वाह कितने स्वादिष्ट हैं। ये तो यज्ञ नारायण है। कोई वस्तु तो भगवान खाते नहीं, भाव के ही भूखे। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, स्नेह सुन सुख पाए। छिलकों को ही खाए जा रहे। पर लीला देखो, अचानक विदुर जी आ गए। क्यों? गरुध्वज का रथ तो द्वार पर था और इन्हीं के भवन की ओर चला था, विदुर जी की कुटिया की ओर। और जब देखा था कि प्रभु तो चल पड़े हमारी कुटिया की ओर, बड़ी शीघ्रता से सबसे विदा लिए और घर की ओर भागे विदुर जी। और आए तो द्वार तो खुला ही था, प्रभु भीतर ही। और आते ही जो दृश्य सामने देखा, और पत्नी को फटकार लगाई, अरे तू इन परम सुकुमार को खिला क्या रही है? चौंक गई विदुरानी। विदुर जी की जोर की आवाज, चौंक पड़ी। विदुर जी ने झट पत्नी के हाथ से केले के छिलके प्रभु को खवाती थी तो प्रभु के हाथ से गिराया और केले लेके कहते, मैं खिलाता हूं, तू वस्त्र बदल ले पहले जा। विदुर जी वहीं बैठ गए जहां पहले उनकी पत्नी बैठी थी। छील कर बढ़िया से केला प्रभु के हाथ में दिया। पर
भगवान तो समस्त विश्व की आत्माएं। एक बार उसको भी मुख में भगवान ने ले लिया उस केले को और बोले, काका, इनमें वो स्वाद नहीं है जो इनके छिलकों में था। विदुर जी के नेत्र भराए, बरस गए। बोले प्रभु से, आपको क्या स्वादिष्ट लगता है जानता हूं। जो अनुपम प्रीति इस विदुरानी के हृदय में थी वो मेरे हृदय में कहाँ आ पाएगी। चलो, फलाहार समाप्त हुआ, कुछ पाया प्रभु ने। विदुर जी ने हाथ धुलाया, आचमन कराया, उत्तम आसन पर विराजमान किया प्रभु को। विराजमान करके विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। नीचे बैठ गए, भगवान के चरण कमलों को अपनी अंक में ले गए, गोद में रख लिया। बोलने लगे प्रभु से, आपके पधारने से ये घर आज तीर्थ बन गया। आज मेरे पितर परिपूत हुए। आप पुरुषोत्तम ने अपनाकर इस जन को धन्य कर दिया। अच्छा, जब अतिथि सत्कार हो गया तो विदुर जी ने प्रभु से पांडवों की कुशल पूछी। भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से सुनाया पांडव क्या करना चाहते हैं। उधर अपनी बुआ कुंती, देवी कुंती से भी भगवान मिलने आए और उनको खूब आश्वासन देकर आए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, बालिक और जो कुरुवंशी राजा थे वो सब विदुर के घर पर ही भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। उन सब ने बड़ी उत्तम उत्तम सामग्री से सजे हुए अपने भवन निवास के लिए भगवान को देने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। तो प्रभु आतिथ्य स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण ने सबको सम्मान पूर्वक विदा किया, ये कहकर कि मैं तो आपकी इस इच्छा से, आकांक्षा से ही अपने को सत्कृत हुआ मानता हूँ। मानो आपने कह दिया और हमने पा लिया सब सुख। यहाँ मुझे कोई असुविधा नहीं है। जब कौरव कुरुवंशी राजा चले गए तो कौरवों के चले जाने पे रात्रि विश्राम के समय विदुर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धीरे धीरे दबाते हैं, एकदम पास बैठे हैं। बोले, हे केशव, आप यहाँ पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन इस समय आपका हस्तिनापुर आना अच्छा नहीं हुआ। दुर्योधन बहुत दुर्बुद्धि है। वो धर्म और अर्थ दोनों छोड़ बैठा है। कब वो क्या कर बैठे कुछ ठिकाना नहीं है।
उसको अब सन्मार्ग में ले जाना असंभव है। विष्णु का लोभी है, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है, मित्रों से ही शत्रुता रखता है, सब पर संदेह करता है। आपकी बात भले उसके हित की हो, पर सुनेगा इस बात की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो मान बैठा है अकेला कर्ण ही सबसे वो अकेला कर्ण ही सब विरोधियों को पराजित कर देगा। उसकी संधि करने की इच्छा नहीं है पांडवों से। और ऊपर से भीष्म का साथ मिल गया, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, इनकी सहायता मिल गई। पूरा राज्य ही हड़प करने का निश्चय कर चुका है। तो यहाँ आपका कोई प्रयत्न सफल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ उस सभा में कुछ भी कहना बहरों, ऐसे बहरे जो वज्र के समान बहरे हों, उनके सामने वीणा बजाने जैसा है। और पहले जिन राजाओं ने आपके साथ शत्रुता की थी, हे कृष्ण, वे सब अब द्वेष और भय के कारण दुर्योधन के आश्रित हो गए। प्राण देकर भी पांडवों से लड़ने के लिए प्रस्तुत हैं अब तो। इसलिए आप उन सबके मध्य जाएं, ये बात मुझे अभी अच्छी लगती नहीं। हाँ, जबकि मैं जानता हूं कि देवता भी आपके सामने टिक नहीं सकते, पर मैं क्या करूं, मेरा हृदय स्नेह से भर रहा है, क्योंकि आपके दर्शन से मुझे जो प्रसन्नता है, जो प्रसन्नता हो रही है, उसका वर्णन नहीं कर सकता मैं। भगवान थोड़ा मुस्कुराए, बिल्कुल एकांत में है, रात्रि में विदुर जी प्रभु के चरण चाप रहे हैं धीरे धीरे। भगवान थोड़ा मुस्कुरा कर बोले, तात, आप जैसे बुद्धिमान और हितैषी को जैसी बात कहनी चाहिए आपने वही कहा है। माता पिता के समान सुहृदय ही ऐसी सम्मति देते हैं, लेकिन मैं दुर्योधन की दुष्टता और आए हुए जितने क्षत्रिय राजा उसके साथ हैं, उनके शत्रु भाव को जानकर ही यहाँ आया हूं। क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है वो धर्मतः प्राप्त कर्तव्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करे। अगर वो असफल भी हो जाता है तो पुण्य भाजन तो हो ही जाता है। मैं तो निष्कपट भाव से कौरवों को और सब क्षत्रिय राजाओं के हित का, कल्याण का ही प्रयत्न करूंगा। दुर्योधन मेरी बात ना भी माने तो मैं उन मूर्ख अधर्मियों के द्वारा वो जो हमें कलंक देना चाहते हैं उससे तो मैं बच ही जाऊंगा। वो कहेंगे ना, श्री कृष्ण संधि करा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रोधवश कौरव पांडवों को रोका ही नहीं, महाविनाश हो जाने दिया। मैं जानता हूं मेरी कुछ नहीं चलेगी, कोई नहीं सुनेगा, ये दुष्टों का समाज है, पर मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं शांति दूत बनकर कल हस्तिनापुर की सभा में प्रस्तुत होऊंगा। वस्तुतः भगवान आज सुबह ही आए हैं, तो आज सब संबंधी तो है वहाँ, तो आज सबको मिल लिए है, सबका मन भी देख लिए, सबने अपने मन की बात धीरे धीरे प्रभु को सुना दी। वो धृतराष्ट्र हो, चाहे दुर्योधन और चाहे विदुर जी। कल सुबह में भगवान आज तो संबंधी होकर आए, आदर सत्कार हुआ, द्वारिकाधीश होकर आए। कल शांति दूत, शांति का संदेश लेकर आने वाला दूत बनकर भगवान उसी महाराष्ट्र वो राजा धृतराष्ट्र की सभा में सबके सन्मुख उपस्थित होने वाले हैं। अच्छा, बात प्रभु की इतनी सच्ची थी, विदुर जी कुछ कह नहीं पाए।
कल को लोग कहेंगे अरे नारायण युद्ध में थे और कुछ समझाया बुझाया नहीं, ये महासंग्राम होने दिया। हालांकि ये एक धर्म युद्ध है और इस युद्ध के बहाने भगवान इसके माध्यम से धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं। तो अधर्मियों को जानते हैं, उनके अन्याय को भी जानते हैं, फिर भी उन विरोधियों के हित का चिंतन भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सर्व सुहृदय है, सर्व समर्थ है, वो भगवान ही हो सकते हैं। इतना कह के भगवान तो पलंग पर लेट गए जी, पर विदुर जी तो सत्व की मूर्ति हैं, नेत्रों में आज निद्रा कहाँ। अरे जहाँ श्री कृष्ण समीप हो तो क्या तमस वहां आ सकता है? निद्रा तो एक तामसी गुण है। और फिर ये लीला में प्रभु निद्रा से जागरण का भी मात्र इनका एक अभिनय ही तो होता है। पर प्रायः रात विदुर जी के साथ बात करते करते ही बीत गई। दोनों सुबह उठ गए, स्नान जप अग्निहोत्र सब करके, सूर्य उपासना करके, वस्त्राभूषण धारण किए, गौओं को ब्राह्मणों का सबका सत्कार किया और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की सभा में जाने को तैयार हुए। आज भी बड़ा मंगल, एक पर्व ही है, बुधवार है और अष्टमी है। दिन में 1:30 बजे के बाद से सूर्योदय तक, इस बीच में भी जो सत्कर्म होते हैं, अभी तो सूर्यास्त होने वाला है, फिर सूर्योदय होगा, ये सत्कर्म भी 10 लाख गुना ज्यादा फल देते हैं, सूर्य ग्रहण के समान। तो भगवान तो नित्य ही गौ ब्राह्मणों की सेवा सत्कार करते हैं। ये तो पहले नित्य कर्म में ही होता था, हम लोग अवसर देख के कर लेंगे भी बहुत है। और उधर दुर्योधन सुबह सुबह मामा शकुनी को लेकर विदुर जी के घर आ गया। और भगवान श्री कृष्ण को समाचार दे रहा है क्या, महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म सभी कौरव सभा में आ गए हैं, आपकी वहाँ प्रतीक्षा हो रही है। मानो इन दुष्टों को तो नींद नहीं आई रात भर कि ये कृष्ण क्या करेगा, बड़ा चालबाज है, बहुत तरह की बात बनाता है, बलशाली भी है, इसका पक्ष भी अपने में बड़ा मजबूत है, इसके साथ भी बहुत लोग हैं। इतनी सुबह आ गए कि प्रभु ने समझ गए इसको धैर्य नहीं है। भगवान ने पहले तो मामा शकुनी और दुर्योधन दोनों का भगवान कृष्ण ने अभिनंदन किया, दारू रथ लाया, भगवान वासुदेव विदुर जी के साथ बैठ गए, दुर्योधन और शकुनी दूसरे रथ में, भगवान श्री कृष्ण के पीछे। और जब कौरवों की सभा में भगवान द्वारिकाधीश प्रवेश किए, महाराज कैसी झांकी है। सात्विकी का हाथ पकड़कर प्रवेश कर रहे हैं और उनके आगे आगे दुर्योधन और कर्ण रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं। कृतवर्मा भी वहां था और भी विष्णुवंशी वीर थे, पर भगवान का ऐसा तेज है उन सर्वेश्वर का, सबकी कांति फीकी पड़ गई है मानो दिन में चंद्रमा। उनके आते ही सभा में पितामह भीष्म द्रोण आदि सब उठ के खड़े हो गए। धृतराष्ट्र की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण ने एक स्वर्ण सिंहासन उनके लिए रखा था। उस सिंहासन का नाम था सर्वतोभद्र, सबका कल्याण करने वाला। सर्वतोभद्र नाम के स्वर्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र ने बिठाया। अरे कौरवों के लिए भी ये दिन तो बड़ा प्रमुख है, और कोई दूध बन के थोड़ी आएगा। वो सोचता है धृतराष्ट्र, इस कृष्ण को किसी तरह पटा लूं, अपने में मिला लूं, तो सारा राज्य भी दुर्योधन का और युद्ध भी नहीं कोई।
और प्रेम व्यवहार भी पांडवों से जहां दूर रहे वहां से बना रहेगा। इनके नाते सब इनको प्रसन्न करने में लगे हैं। पर प्रभु बैठे नहीं। पहले जितने आए हुए राजा थे ना दुर्योधन के पक्ष के, सबको मिले, सबकी कुशल पूछे। अरे रामावतार में भगवान वानरी सेना आती थी, भालुओं की सेना आती थी, एक एक वानर भालू से उसकी कुशल क्षेम पूछते थे। एक भगवान शिव कहते हैं एक बानर ऐसा, एक भालू ऐसा नहीं था सेना में जिससे व्यक्तिगत रूप से प्रभु ने उसकी कुशल न पूछी हो। वही प्रभु आज एक राजा से मिलते हैं, सबके भीतर का भाव जानते हैं, मेरे प्रति इनके भीतर क्या है, पर सबकी कुशल पूछते हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। और ऐसे चलते चलते भगवान अपने सिंहासन तक पहुंचे। और उस समय अंतरिक्ष में देव ऋषि नारद आदि बड़े बड़े ऋषि दिखलाई पड़े प्रभु को। उनको भी धैर्य नहीं था क्या होगा आज। कौरवों की सभा में आज भगवान दूत, अरे किसी 24 अवतार हुए भगवान के, भगवान किसी अवतार में क्या दूत बने हैं। मानो एक राजा का संदेश दूसरे राजा को देने आए हैं। यही तो दूत का काम है। सिंहासन तक पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से भीष्म जी से कहा, आज की इस राजसभा को देखने के लिए ऋषिगण पधारे हैं, आसन देकर उनका आवाहन कर लीजिए। आप सबसे वृद्ध तो यहाँ आप ही हैं, क्योंकि जब तक वो ऋषिगण नहीं बैठेंगे कोई नहीं बैठ सकता। तो इन महर्षियों का जो अंतरिक्ष में है उनका शीघ्र पूजन होना चाहिए। इतना सुनते ही भगवान की वाणी, सब द्वार पर आ गए ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि। भगवान श्री राम का ब्याह हो रहा था मिथिला में, तो देवता आए तो देव वधुएं भी आई। देव वधुएं तो भैया अपनी साज बाज बना के जाके रनिवास में मिल गई, गीत और गाने लगी, मिथिला की नारियों के साथ मंगल गीत गा रही। गीत आता नहीं था गाना, केवल मुंह चलाती थी अंदाज से। अरे वो तो देव ही आए। देवताओं ने सोचा भाई ये तो हमारे साथ आई, वो भीतर घुस गई, ये तो श्री विदेहराज तनया तक पहुंच गई और हम राम जी को दूर से दर्शन कर रहे हैं। अभी भी ऐसे काम चलेगा नहीं। झट उन्होंने भी ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया। क्यों? भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान ने देखा इतनी भीड़ हो रही है, इतना आनंद छा रहा है, राम जी दूल्हा रूप में ऐसे आनंद स्वरूप में, किसी को सुध है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ नहीं। भगवान ने सोचा इन देवताओं पर तो दृष्टि ही नहीं जा रही है। और महाराज जनक जबकि बड़े सावधानी से एक एक का आदर सत्कार अभिनंदन आसन स्वयं अपने हाथ से करते थे। प्रभु की दृष्टि पड़ी देवताओं पर, सब ब्राह्मण का वेश बनाए थे। भगवान ने मानसिक आसन उस समय दिया था, मानसिक आसन दिए। भगवान तो सुजान है, मानसिक आसन दिए। इतने में ही वो आ गए, कौन? विदेहराज जनक। उन्होंने पहचाना नहीं उन ब्राह्मणों को कि कौन है, पर देवता समझकर ही आसन दिया, सत्कार किया, अभिनंदन किया तिलक लगाकर। देखो आज भी इतने ऋषिगण आए हैं, महर्षिगण। पितामह भीष्म सबसे वृद्ध हैं, वयोवृद्ध। भगवान कहते हैं सबको आसन दीजिए, पूजन करिए, कोई नहीं बैठेगा। प्रभु खड़े हैं दरबार में। द्वार पर आए महर्षि, सेवकों के साथ पितामह भीष्म ने आसन मंगाया। महर्षिगण बैठ गए, फिर अर्घ अर्पित किया, पूजन किया। और जब सब राजा बैठ गए तो ऋषियों का सत्कार हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अभी बैठे नहीं। प्रभु नहीं बैठे। प्रभु नहीं बैठे।
प्रभु कैसे बैठेंगे? कल तो सिंहासन पर बैठ के सबका स्वागत स्वीकार किया था भगवान ने। भगवान तो दूत बनकर आए, संदेश सुनाएंगे आज भरी सभा में, सबके बीच में धृतराष्ट्र को। बड़ा भगवान का बड़ा विलक्षण चरित्र है यहाँ पर। और भीष्म जी तो भगवान के भक्त हैं। भागवत में आया, भक्त्या वेश्य मनो यस्मन वाचा यन नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। मानो भगवत परायण योगी भक्तिभाव से उन श्री कृष्ण में अपना मन लगाकर और वाणी से जिनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वो सब कामनाओं से, सब कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। स्तुति कर रहे थे उस समय पितामह भीष्म अपने अंतिम समय में। कहते ऐसे भगवान मेरे अंत समय में मेरे सामने उपस्थित हैं। गंगा पुत्र भीष्म सरसैया पे लेटे थे। भगवान तो संदेश सुनाएंगे, पर पितामह भीष्म की तो तृप्ति नहीं हो रही आज प्रभु के दर्शन से। माता कुंती कहती थी कि हे कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आप में ही निरंतर स्नेह प्रेम करती रहे। बुद्धि भगवान में लगी, इसकी पहली सीढ़ी होती है कि जो नाम आदि का जप है, प्रभु का गुणगान है, कीर्तन आदि की प्रक्रिया है। ये सब नामानुरागी भक्तों तो हैं, कीर्तन गानानुरागी। नामानुरागी हैं प्रहलाद जी, कीर्तन गानानुरागी हैं देवऋषि नारद, सारस्वत पुरुष है भगवान व्यास, हरिभक्ति परायण है अम्बरीश जी, परमहंसाचार्य हैं श्री सुखदेव जी, केवल सतकथा श्रवण करने के अनुरागी है शौनक जी। इन महाभागवतों में भीष्म जी का नाम आया है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल, व्यान, आया ना भीष्म जी का नाम। रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदीन एतानहं परम भागवतान नमामि। ये सब परम भागवत हैं। कोई नाम के अनुरागी, कोई कीर्तन गाने के अनुरागी, कोई भक्ति परायण, कोई कथा सुनने के अनुरागी। क्योंकि श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम परनिष्ठा च पूजायाम स्तुतभिस्तवनम मम मदर्थे श्वंग चेष्टा च वचसा मद गुणेरणम वै अर्पणम च मनसा सर्वकाम विवर्जनम। भगवान ने स्वयं शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सभा में प्रभु कल बोलेंगे, ये दुष्ट दुर्योधन, अरे बड़ी सुंदर लीला है, ये दुष्ट बांधने जाएगा प्रभु को उठकर। बड़ी सुंदर लीला है, बन के तो आए हैं दूत, पर लीला तो ऐसी मधुर की भगवान ने उस सभा में। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, शौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की। भगवत समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राधे राधे, हरि शरणम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे जय श्री राम भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरणम, राधे राधे, राधे राधे।
जय श्री राम, जय जय श्री